तो चलो आज हम लोग देखने जा रहे हैं किसके बारे में, ACL के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो देखो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या है कि ये हमारे CCNA एग्ज़ाम की एक हमारे राउटर की एक प्रकार की सिक्योरिटी है, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं कि अपने नेटवर्क में आने वाले ट्रैफिक को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। और फिल्टर आउट करने के बाद उसे चाहे तो हम लोग डिनाई कर सकते हैं या तो अलाउ कर सकते हैं उस चीज़ों को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने थ्योरी तो अभी तुम लोगों को बता दिया है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं आखिर इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है वो दो टाइप का होता है। एक जो होता है स्टैंडर्ड ACL होता है, हाँ, और दूसरा जो होता है कौन सा, एक्सटेंडेड ACL होता है। स्टैंडर्ड ACL का जो फिल्टरिंग क्राइटेरिया मैंने बताया था, फिल्टरिंग क्राइटेरिया मैंने जो बताया था वो किस पर बताया था, ये देखती क्या है कि सोर्स एड्रेस को देखती है, ये देखती है कि ट्रैफिक कहाँ से आ रही है बस। लेकिन हमारा ये जो एक्सटेंडेड ACL होता है ये सोर्स एड्रेस के साथ साथ ये डेस्टिनेशन एड्रेस को भी देखता है कि हमारा जो ट्रैफिक है वो किस डेस्टिनेशन को जाएगा, डेस्टिनेशन एड्रेस, और साथ साथ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स को भी। ठीक है ना, प्रोटोकॉल्स में दो चीज़ें आती हैं, आपका जो होता है पोर्ट नंबर और कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो इम्प्लीमेंट की जाती है वो एक्सटेंडेड में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोर्स मतलब कि वो स्टैंडर्ड ACL के बारे में। और स्टैंडर्ड ACL को हम लोग कहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, हाँ, वेयर टू अप्लाई, कहाँ पर, एज क्लोज एज कहाँ, डेस्टिनेशन राउटर के ऊपर, कि मतलब ट्रैफिक कहाँ को जाएगी। तो चलो एक सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम लोग इसको बेटर वे में समझते हैं। जैसा कि देखो मैंने एक राउटर ये लिया और एक राउटर ये लिया, और मैंने यहाँ से एक स्विच उठाया और मैंने क्या किया, ठीक, और मैं करने क्या जा रहा हूँ, इनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और एक PC मुझे जोड़ना है इधर। ठीक है, अब सही है। जैसा कि आप लोग सिनेरियो देख रहे हो, और ये हमारा नेटवर्क है जहाँ पर हम लोग राउटर को जोड़ने के लिए हम लोग जो नेटवर्क यूज़ करेंगे वो 10/30, ठीक है ना। और इधर के नेटवर्क के लिए हम लोग यूज़ करेंगे 1/0, मतलब क्लास C का नेटवर्क प्राइवेट रेंज। और इधर जो हम लोग यूज़ करेंगे इधर 16 का नेटवर्क यूज़ कर लेते हैं भाई, 172 का 16, और इधर के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं 170.0.0/system। ओके, सही है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा सर्वर है। ठीक है, और इस PC की IP हमारी होगी 192.168.1.1, और इस दूसरी PC की IP हमारी होगी 1.2
सही है, साइड में कर देते हैं, सही है। और इस सर्वर की हमारी जो एड्रेस रहेगी वो रहेगी 170.10.0.100, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। और इस क्लाइंट की जो आईपी रहेगी हमारी 170.10.0.1, इसको इधर रख देते हैं। और इसकी जो आईपी रहेगी वो रहेगी 172.16.0.1, सही है। चलते हैं, इस प्रकार का नेटवर्क हम लोग डिफाइन कर लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर एड्रेसिंग करा लेते हैं और प्लस राउटिंग करा लेते हैं, गॉट इट। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं राउटर 1 के ऊपर, और इसका नाम भी हम लोग लिख देते हैं। ये हमारा है VNS1 और ये हमारा है पुणे 2, सही है। ये देखिए VNS1 के राउटर पर 2 इंटरफेस हैं, पहला 2/0 और दूसरा फास्ट इथरनेट 0/0। और सबसे पहले हम लोग इस PCs पर IP एड्रेस दे लेते हैं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था ये एड्रेस डालने के लिए, तो हमारा ये जो पड़ेगा ये राउटर पर हम लोग डालेंगे एज अ डिफ़ॉल्ट गेटवे के तौर पर। और इधर भी दे ले IP 170 का 10 है इधर, और 254 उसमें डाल देंगे। इसका कितना है 100। और थोड़ा हम लोग यहाँ पर DSC इसका HTTP सर्वर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, क्यों करने आता है। बॉडी BGCO कलर, सॉरी BG color is equal to red and text is equal to white, सॉरी। और H1 और मैं लिखता हूँ वेलकम टू जेटकिंग। ठीक। और मैंने ये वेब पेज में कोडिंग का डाली है। अगर इस वेब पेज को यहाँ से खोल के देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हो। तो मैं उसके लिए टाइप करता हूँ, इसकी IP कितनी थी 100 थी, तो ये देख रहा है आपको, ये मैंने वेब पेज कोडिंग की है। कैसा है, ठीक है। तो ये वर्क कर रही है हमारी सर्वर, मतलब वेब सर्वर हमारी काम कर रही है। और मैं इस क्लाइंट की भी IP दे देता हूँ। इस क्लाइंट की IP जो थी वो कितनी है 172 का 16.0.1, और इस इंटरफेस के लिए जो मैं डालूंगा वो 254, ठीक है। तो हमारे क्लाइंट की PC की IP पड़ गई है, बस जो कॉन्फ़िगरेशन करना है वो राउटर पर करना है। तो सबसे पहले राउटर पर चलते हैं हम लोग। पहले राउटर पर सीरियल 2/0 पर क्लॉक रेट चलेगा, और प्लस यहाँ 10 का 1 IP पड़ेगा, और सबनेट मास्क 3 टाइम 255 और लास्ट में 252, क्योंकि यहाँ पर /30 है। गॉट इट।
और यहाँ के नेटवर्क के लिए 192.168 का नेटवर्क है जिसका 254 पड़ेगा। तो चलते हैं पहले राउटर पर, चलो देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहले इसका होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, इंटरफेस सीरियल 2/0, आईपी एड्रेस कितना है बाबू, और क्लॉक रेट चलेगा कितना है बाबू, क्लॉक रेट 1,28,000। गुड, देन नो सेट एग्जिट। फास्ट इथरनेट पर कौन सी आईपी पड़ेगी भाई, 192.168 1.254 सबनेट मास्क, और फिर नो सेट एग्जिट। राउटिंग करा दिया जाए तो कौन सा राउटिंग आप कराना पसंद करेंगे, रिप चला दिया जाए,